दोस्तों, सोचो एक ऐसी चीज जिसके बारे में हजारों साल से लोग चुप हैं। एक ऐसी चीज जिसे सिर्फ फॉरबिडन स्क्रोल्स कहा जाता है। कहा जाता है कि चाइना के पहले एम्परर चिन शी हुआंग ने कुछ पर्चे लिखवाए थे जिनमें वो इल्म था जो इंसानों के लिए मना था। आज हम उसी राज का पर्दा उठाएंगे। तैयार हो जाओ द फॉरबिडन स्क्रोल्स ऑफ एम्परर चिन की कहानी सुनने के लिए। Hello guys, my name is Khan and you are watching Darish. एम्परर चिन वो आदमी था जो मौत को चकमा देना चाहता था। उसका यकीन था कि अगर वो सही इल्म हासिल कर ले तो वो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसीलिए उसने अपने स्कॉलर्स को हुक्म दिया, हर वो चीज लिखो जो इंसान को ताकत दे सकती है और जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी है। इस तरह फॉरबिडन स्क्रोल्स लिखने का अमल शुरू हुआ। पहला स्क्रोल जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला उसमें एक अजीब थियरी थी। उसमें लिखा था कि जमीन के नीचे अर्थ स्पिरिट्स रहती है। ये कोई रूह नहीं बल्कि अजीब बेनाम मखलूक थी। स्क्रोल के मुताबिक जिस जगह अपनी बादशाहत चाहते हो पहले अर्थ स्पिरिट्स को कुर्बानी दो, वरना वो उसको बर्बाद कर देंगी। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इसी वजह से चिन ने हजारों मजदूरों की कुर्बानी दी। दूसरे स्क्रोल में लिखा था, जब जिंदा लाशें हिलती हैं तो फौज कभी नहीं हारती। इस स्क्रोल में बताया गया था कि किस तरह इंसान की रूह को मिट्टी के जिस्म में बांधकर एक शैडो सोल्जर बनाया जा सकता है। क्या ये वही राज था जिससे टेराकोटा आर्मी जन्म ली? हजारों मिट्टी के सिपाही जो एक एम्परर के साथ जिंदा दफन किए गए। स्कॉलर के मुताबिक एम्परर चिन के पास एक बुखार में तपती रात को मैसेज आया, अपनी फौज को मिट्टी में छुपा दो, वो वक्त आने पर जाग जाएगी। तीसरा स्क्रोल सबसे डरावना था। इसमें एक नक्शा था मगर ये दुनिया का नहीं था। इस नक्शे को मैप ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। स्क्रोल के मुताबिक ये मैप जमीन के नीचे बनी एक पुरानी सिविलाइजेशन का दरवाजा दिखाता था। एम्परर को यकीन था कि वहां से इमॉर्टैलिटी मिल सकती है। वो लोग समझते थे कि जमीन के अंदर कोई अंडरग्राउंड आसमान है जहां सूरज भी है और समंदर भी, ऐसा मकाम जहां मौत नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं एम्परर चिन के लाश के साथ ये मैप भी दफन किया गया और जो इस मैप को खोजता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। चौथे स्क्रोल में एक रिचुअल का जिक्र था। इसका नाम था रिचुअल ऑफ द इटर्नल ब्रेथ। इस रिचुअल के लिए जरूरी थी ताजा खून, एक खास किस्म का बर्तन और कुछ पढ़कर फूकना। रिचुअल के मुताबिक जिस जिस्म पर यह किया जाए वो मरकर भी वापस आ सकता है। कहा जाता है कि एम्परर चिन इस रिचुअल को करते हुए मर गया, क्योंकि जो चीज मौत को रोक सकती है वो मौत को बुला भी सकती है। जब एम्परर चिन मर गया तो उसके वजीरों ने ये स्क्रोल्स जला देने का हुक्म दिया, मगर कुछ स्कॉलर्स ने चुपकर 4 पर्चे छुपा लिए। उनमें से 2 चाइना के एक आश्रम में मिले, एक बर्लिन के कलेक्टर के पास मिला और चौथा अभी तक लापता है। लोग कहते हैं जिसके पास चौथा स्क्रोल आएगा उसके साथ कोई बड़ी मुसीबत आएगी। 2022 में एक सीक्रेट केव में रिसर्चर्स को एक अजीब बॉक्स मिला। इस बॉक्स में कुछ सिंबल्स थे जो एम्परर चिन के स्क्रोल से मिलते थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पर्चे असली हो सकते हैं। अगर ये सच हुआ तो दुनिया को वो राज मिल जाएंगे जो इंसानों को कभी नहीं मालूम होने चाहिए थे। इमेजिन करो, एक एम्परर ने 2200 साल पहले जो इल्म छुपाया शायद वो फिर से जिंदा होकर सामने आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय।